जब एक बच्चा पैदा होता है ना, तो उसको 2 सेंटेंसेस को बार बार सुनना पड़ता है, तंग आ जाता होगा बेचारा, राइट। पहला तो ये सेंटेंस, आई होप इस सेंटेंस को आधा सुनते ही आप सभी कंप्लीट कर पाओगे इसको। क्या है वो सेंटेंस? हमारा बेटा बड़ा होके डॉक्टर बनेगा। मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। अरे यार, उसको सांस तो लेने दो बेचारे को अभी पहले, राइट। और दूसरा ये सेंटेंस, बच्चे को देखते ही, अरे इसके कान देखो एकदम मम्मी के जैसे हैं, अरे इसकी नाक देखो एकदम दादा के जैसी है, इसकी जो आईज का कलर है वो तो एकदम डैडी की आईज के जैसा है, एंड सो। जोक्स असाइड, लेकिन क्या आपने कभी ऐसे सोचा है कि ऐसा होता क्यों है? क्यों अक्सर जो हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, हमारी आईज का कलर होता है, हेयर का कलर होता है, हेयर टाइप होता है, और भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं हमारे पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स से। वाई? देखो, ऑफ कोर्स जो भी हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं वो हमको अपने पेरेंट्स से मिल रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पेरेंट्स से ज़्यादा हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से मिल रहे होते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है, इसके बिहाइंड रीजन क्या है, इसको हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, जो कि एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसका नाम है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। देखो, इस बार के लिए 2021 में जो आपके एग्जाम होने हैं उसमें एवोल्यूशन वाला पार्ट तो आना ही नहीं है, राइट। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ हेरिडिटी को स्टडी करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अब जैसे हमने इस वीडियो की स्टार्टिंग में भी बात की कि अक्सर जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो हमको मिलते हैं अपने पेरेंट्स से या फिर ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह से। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, जो ये दोनों बच्चे हैं ये दिखने में कितना सिमिलर लग रहे हैं अपने फादर के जैसे, है ना। लेकिन वाई डू दिस किड्स लुक वेरी सिमिलर टू देयर फादर? ड्यू टू द हेरिडिटी, ऑफ कोर्स, है ना, जो कि चैप्टर का नाम है। हेरिडिटी का मीनिंग क्या होता है? हाउ कैन यू डिफाइन इट? द प्रोसेस बाय विच द फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर, दैट इज कॉल्ड द हेरिडिटी इन द सिंपलेस्ट टर्म्स, राइट। फीचर्स यहाँ पे किसको बोला जा रहा है? देखो, आई का कलर हो सकता है, हेयर का कलर हो सकता है, हेयर टाइप हो सकती है, डिम्पल्स हो सकते हैं, हाइट हो सकती है, बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो हमको अपने पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह से मिलते हैं, राइट। लेकिन इट डजेंट मीन कि अगर आप लेजी हो तो उसके लिए भी आप अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को ब्लेम करना स्टार्ट कर दो कि यार मैं तो हेरिडिटी की वजह से लेजी हूँ, अदरवाइज तो मैंने बहुत एक्टिव हुआ करना था। नो नो नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। जरूरी नहीं है कि हर बार आप हेरिडिटी को ब्लेम कर दोगे, ठीक है। ऐसा क्यों नहीं है? देखो, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे एक लड़की है, एक लड़का, ओके। द गर्ल आस्क्स द बॉय, व्हाई आर यू सो टॉल? एंड ही रिप्लाइज, हेरिडिटी। हेरिडिटी की वजह से, दैट मीन्स जो उसके फादर होंगे, जो उसके मदर होंगी, वो बहुत लंबी होगी, राइट। उसके फैमिली में मोस्टली जो पर्सन हैं वो बहुत लंबे हैं, सो ही सेज ड्यू टू द हेरिडिटी। देन शी अगेन आस्क्स हिम, व्हाई आर यू डायबिटिक? ही अगेन रिप्लाइज, हेरिडिटी। हेरिडिटी की वजह से उसकी फैमिली में जो मोस्टली पर्सन हैं दे आर डायबिटिक, सो उसने बोला कि मैं भी हेरिडिटी की वजह से डायबिटिक हूँ। देन शी अगेन आस्क्स हिम, व्हाई आर यू सो इंटेलिजेंट? क्या लगता है क्या रिप्लाई देगा वो? ड्यू टू? नो, हर बार हेरिडिटी नहीं आएगी। ही सेज, आई एम नॉट इंटेलिजेंट, आई जस्ट एंजॉय स्टडिंग साइंस। मेरे को साइंस पढ़ना पसंद है, तो इसलिए मैं अच्छा स्कोर करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ या मेरे को हेरिडिटी में ये चीज़ मिली है, नो, ठीक है। तो देखा, हर बार आप हेरिडिटी को ब्लेम नहीं कर सकते या हर बार हेरिडिटी को बीच में नहीं ला सकते, बिकॉज कुछ ट्रेट्स ऐसे होते हैं जो आप खुद से एक्वायर करते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैग्नस कार्लसन, ही इज द करंट वर्ल्ड चेस चैंपियन। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है चेस में तो आपको पता होगा उसके बारे में, डेफिनेटली बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है वो चेस का। लेकिन देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके फादर को भी बहुत अच्छी चेस खेलनी आती होगी, उसकी मदर भी बहुत अच्छी प्लेयर रही होगी चेस की। नो, इट हैज़ नथिंग टू डू विद दैट, है ना। बिकॉज ये एक ऐसा ट्रेट है जो उसने खुद से एक्वायर किया है विद प्रैक्टिस, विद हार्ड वर्क। कितने सारे कोचेस वगैरह के साथ काम करा होगा, कितना सारा टाइम उसने बोर्ड पे स्पेंड करा होगा, कितनी सारी ओपनिंग्स को लर्न करने में, बहुत सारी चीज़ें सीखने में, इसीलिए वो इतना बढ़िया चेस का प्लेयर बन सका, डेफिनेटली, है ना। दैट मीन्स जो ट्रेट्स होते हैं उनको हम दो पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो होते हैं एक्वायर्ड ट्रेट्स, जो हम खुद से एक्वायर करते हैं ड्यूरिंग अवर लाइफ टाइम, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दी अभी मैग्नस कार्लसन की, राइट। लेकिन कुछ ट्रेट्स ऐसे होते हैं जो हमको अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, जैसा कि मैंने ये हाइट वाली एग्जांपल दी, जैसा कि डायबिटीज़ वाली एग्जांपल दी, राइट। वैसे ट्रेट्स को हम बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स। क्लियर? सो दो टाइप्स के ट्रेट्स हमारे पास हो गए, इनहेरिटेड ट्रेट्स जो हमको अपने पेरेंट्स से मिले, दूसरे एक्वायर्ड ट्रेट्स जो हमने खुद से एक्वायर करे ड्यूरिंग अवर लाइफ टाइम। एंड हो सकता है अगर आप लेजी हो तो वो आपका एक्वायर्ड ट्रेट हो, आपके पेरेंट्स लेजी ना रहे हो, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। क्लियर? अब अगर हम बात करते हैं 19th सेंचुरी की, उस टाइम पर देखो, लोग ये तो ज़रूर मानते थे कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो ट्रेट्स होते हैं, वो पेरेंट्स से अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है, नो डाउट। लेकिन ये माना जाता था कि जो ट्रेट्स होते हैं ना, वो एक मिक्सचर के तौर पे अगली जनरेशन में जाते हैं। फॉर एग्जांपल, देखो एग्जांपल देता हूँ,
लेट्स से फादर है, उसकी आइज़ का कलर है ब्लू, ठीक है, जो मदर है उसकी आइज़ का कलर है ब्लैक। तो कंसेप्शन कुछ ऐसी थी कि जो अगली जनरेशन होगी, राइट, जो उनके बच्चे होंगे उनका जो आइज़ का कलर होगा इट विल बी डार्क ब्लू, दोनों का मिक्सचर, समथिंग लाइक दैट। एक रफ सी एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि कंसेप्शन कुछ ऐसी थी पहले। हेरिडिटी को तब बहुत अच्छे से समझा नहीं जाता था, और कौन सा पर्सन था जिसने हेरिडिटी को समझने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे? ऑफ कोर्स द ग्रेगर मेंडल। आपके सिलेबस में है ना मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, राइट? सो ग्रेगर मेंडल ये वो पर्सन थे, राइट? ही इज ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स बिकॉज बहुत एक्सटेंसिव स्टडी करी है इन्होंने जेनेटिक्स को समझने के लिए, राइट? सो इसको समझते हैं कि बेसिकली ग्रेगर मेंडल ने कौन से एक्सपेरिमेंट्स करे, राइट, और क्या क्या ऑब्जर्वेशंस थी उसमें। जो ग्रेगर मेंडल थे उन्होंने करा क्या था, उन्होंने पी प्लांट्स पे, राइट, जो मटर के पौधे होते हैं, राइट, उनके ऊपर बहुत एक्सटेंसिव स्टडी करी। यू माइट आस्क क्यों, राइट? पीज में ऐसा क्या है कि पीज प्लांट पर उन्होंने इतनी एक्सटेंसिव स्टडी करी, कोई और प्लांट पर क्यों स्टडी नहीं करी, राइट? पी प्लांट्स को ही क्यों चूज किया गया? ड्यू टू सम प्रॉपर्टीज। देखो, पहला, द प्लांट्स एंड द सीड्स हैव अ वाइड एरे ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर्स। पीस के केस में क्या होता है कि बहुत सारे डिस्टिंक्ट फीचर्स होते हैं, दो दो टाइप के, जिनको आप इजीली क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसा कि देखो, जो उसकी सीड का शेप होता है, राइट, या तो राउंड होगा या फिर रिंकल्ड होगा, और उसको डिस्टिंग्विश करना बहुत इजी रहता है। ऐसा नहीं है कि हाँ कोई मीडियम सी शेप उसकी ऐसी होगी जिसको हम पता नहीं लगा पा रहे हैं, यार ये राउंड है या रिंकल्ड है, समथिंग लाइक दैट, राइट? समझ पा रहे हो इस चीज़ को? जो प्लांट की हाइट होती है या तो टॉल होती है या फिर शॉर्ट होती है, ठीक है? दो टाइप्स के हमको पी प्लांट्स देखने को मिलते हैं। सिमिलरली फ्लावर का कलर हो सकता है किसी पर्टिकुलर प्लांट में वाइट हो या फिर पर्पल हो, ये भी हमको दो टाइप के देखने को मिलते हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे अलग अलग फीचर्स थे, कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स थे, समझ लो एकदम अलग अलग फीचर्स थे, ठीक है? इस वजह से उसने सिलेक्ट किया सबसे पहले पी प्लांट को, ठीक है, सो दैट हेरिडिटी को, सो दैट लेट्स से कैरेक्टरिस्टिक्स को एनालाइज करना इजी रह सके। सेकेंडली, सेकेंड प्रॉपर्टी ये थी कि जो पी प्लांट्स थे दे रिप्रोड्यूस वेरी फास्ट। ऑफ कोर्स दिस हेल्प्ड हिम गेट अ लॉट ऑफ डेटा क्विकली। अगर एक्सपेरिमेंटेशन करनी है, लेट्स सपोज कोई ऐसा प्लांट है जो रिप्रोड्यूस करने में बहुत टाइम लगा रहा है, राइट, जिसकी अगली जनरेशन आने में बहुत टाइम लगेगा, तो यार स्टडी करना उतना ही डिफिकल्ट प्रोसेस रहने वाला है ना? सो ये दो प्रॉपर्टीज की वजह से उसने सिलेक्ट किया पी प्लांट्स को, ठीक है? पहला तो कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स की वजह से, और सेकेंडली दे रिप्रोड्यूस वेरी फास्ट। इसके अलावा हाँ, आप ये भी बोल सकते हो कि जो पी प्लांट्स होते हैं वो सेल्फ पॉलिनेट भी कर सकते हैं, उसको आप क्रॉस पॉलिनेट भी कर सकते हो बहुत इजीली, ठीक है? सो मल्टीपल रीजंस है, बट ये कुछ जो इंपॉर्टेंट रीजंस हैं वो हैं कि जिसकी वजह से उसने मेंडल ने क्या किया, पी प्लांट्स को चूज किया फॉर हिज स्टडी। ओके, अब यहाँ पे आपके सामने दो पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं पी प्लांट्स की। लेफ्ट हैंड साइड पे जो ये पी प्लांट है, इसके केस में जो फ्लावर का कलर है दैट इज वाइट। ऑन द राइट हैंड साइड इसका कलर है पर्पल, और यू कैन से वॉयलेट में भी, है ना? दैट मीन्स ड्रास्टिक डिफरेंस देखने को मिलता है हमको अगर मैं पी प्लांट की बात करता हूँ उनके फ्लावर के कलर में। सिमिलरली इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स थे जिनको स्टडी किया मेंडल ने, राइट? जैसे कि हाइट, जो पौधा है उसकी हाइट कैसी हो सकती है, इधर इट कैन बी टॉल और इट कैन बी शॉर्ट। ओके, ड्रास्टिक डिफरेंसेस हमको देखने को मिलते हैं पी के केस में, या तो उसका पौधा बहुत ही लंबा होगा या उसका पौधा बहुत ही छोटा होगा, ओके, डिपेंडिंग ऑन द जीन्स ऑफ कोर्स। अदर देन दैट फ्लावर कलर जो हमने अभी देखा, उसके अलावा ऐसे अलग अलग कैरेक्टर्स को उसने स्टडी किया। फ्लावर की पोजीशन, शेप ऑफ द सीड, कलर ऑफ द सीड, इसको एज अ ग्रुप याद रख सकते हो। देन शेप ऑफ द पॉड एंड द कलर ऑफ द पॉड, इसको एज अ ग्रुप आप याद रख सकते हो। तो ये टोटल 7 कैरेक्टर्स थे, राइट? एमसीक्यू में पूछ भी सकते हैं आपसे कि हाँ कितने टोटल कैरेक्टर्स को उसने स्टडी किया था। तो ये अलग अलग कैरेक्टर्स थे जिनको मेंडल ने स्टडी किया फॉर द पी प्लांट। ओके, लेकिन क्या मतलब है जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, उसने पी प्लांट पर स्टडी की, पी प्लांट पर स्टडी की, क्या मतलब इस चीज़ का? देखो, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पॉलिनेशन की। आपको डिफरेंसेस पता होगा आई होप सो कि सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है। अगर नहीं पता कोई बात नहीं, थोड़ा सा इसको हम देखते हैं। ये पर्टिकुलर पार्ट जो पॉलिनेशन वाला पार्ट है, हालांकि इस चैप्टर का एज इट सेल्फ पार्ट नहीं है, ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, राइट? लेकिन इसलिए इसको देख लेते हैं ब्रीफ में। देखो, जो पी प्लांट्स होते हैं, जो पी के फ्लावर्स होते हैं बेसिकली, राइट, दे कंटेन बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट्स विच इज स्टेमन एंड द स्टिग्मा। स्टिग्मा कौन सा है? दिस इज द स्टिग्मा, दिस इज द फीमेल पार्ट, राइट? एंड स्टेमन, स्टेमन इस पार्ट को बोलते हैं, राइट? जो उसका ये लोअर पोर्शन है दैट इज कॉल्ड द फिलामेंट, और जो ये वाला पार्ट होता है दैट इज द एंथर। यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं पोलेंस, है ना? सो यहाँ पर होंगे पोलेंस जो कि फर्दर ट्रांसफर होंगे इस फीमेल पार्ट पे विच इज द स्टिग्मा, दैट इज कॉल्ड द सेल्फ पॉलिनेशन। सिंपल, राइट? दिस इज द मेल पार्ट,
यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं पॉलेंस, राइट, एंड दिस इज द फीमेल पार्ट, ठीक है। सो पॉलेंस जब ट्रांसफर होंगे यहाँ पे स्टिग्मा में, तब सेल्फ पॉलिनेशन होती है, ये आपको पता होगा। लेकिन हम पी प्लांट्स को क्रॉस पॉलिनेट भी कर सकते हैं, ये इसकी बहुत अच्छी खूबी है। टू क्रॉस पॉलिनेट पी प्लांट्स क्या करते हैं हम, पॉलन फ्रॉम द स्टेमन ऑफ द वन प्लांट ऑफ कोर्स दैट इज ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर, राइट। देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेट्स सपोज हमारे पास दो पी के प्लांट्स हैं, प्लांट ए एंड प्लांट बी। अच्छा बाय द वे जो ये वाली पिक्चर्स हैं ये पी प्लांट्स की नहीं है, ये जस्ट फॉर द रिप्रेजेंटेशन पर्पस मैंने यहाँ पे यूज करी हुई है, राइट, आपको जस्ट समझाने के लिए कि हाँ पॉलिनेशन होती कैसे है। ये पिक्चर्स एज सच पी प्लांट्स की नहीं है, बट कॉन्सेप्ट सेम ही है, राइट, इसलिए जस्ट आप कॉन्सेप्ट समझो यहाँ पे। सो दो प्लांट्स हमने लेट्स सपोज पी के कंसिडर कर लिए, प्लांट ए एंड प्लांट बी, राइट। सबसे पहले हमने क्या करा, एक पर्टिकुलर प्लांट में से जो उसके एंथर्स थे, आप देख रहे हो यहाँ पे उसके एंथर्स थे, उनको रिमूव कर दिया, जो मेल पार्ट था, राइट, सो दैट यहाँ पे अब पॉलन ग्रेन्स ना हो। अच्छा ऐसा क्यों किया, देखो हम क्रॉस पॉलिनेशन करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो ए प्लांट के एंथर्स हैं यहाँ से, है ना, वहां से पॉलेंस को लेकर एक ब्रश वगैरह की हेल्प से उसको ट्रांसफर करेंगे जो प्लांट बी है उसके स्टिग्मा पर, जो उसका फीमेल पार्ट है, राइट। कट क्यों किया इसके एंथर्स को, बिकॉज तब चांस था कि ये खुद से सेल्फ पॉलिनेशन भी कर सकता था, राइट। लेट्स सपोज अगर यहाँ पर एंथर्स होंगे तो देर आर हाई चांसेस कि यहाँ से भी जो पॉलेंस हैं वो ट्रांसफर हो सकें इसके फीमेल पार्ट पे, इसके स्टिग्मा पर, ठीक है। तो वो प्रोबेबिलिटी को खत्म करने के लिए हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर पार्ट के जो मेल पार्ट्स थे, जो एंथर्स थे उसके, उसको कट कर दिया, राइट। तो हम ऐसे सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं, सिंपल। बी प्लांट के एंथर्स को कट किया, देन ए प्लांट से हमने लिए पॉलेंस और उसको हमने ट्रांसफर कर दिया विद अ ब्रश टू द प्लांट बी, ठीक है, उसके स्टिग्मा पर। सो दिस इज कॉल्ड द क्रॉस पॉलिनेशन। सो मेंडल ने दोनों चीजें करी हैं अपने एक्सपेरिमेंट में, सेल्फ पॉलिनेशन भी करी है, क्रॉस पॉलिनेशन भी करी है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि क्या रिजल्ट्स उसने देखे जब उसने पी प्लांट्स को आपस में सेल्फ पॉलिनेट किया और क्रॉस पॉलिनेट किया। लेट्स से अब जो ये वाला पार्ट है, राइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इस पे बेसिस पे अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इन द एग्जाम, और बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट भी है, तो इसको ध्यान से समझना। देखो मेंडल ने क्या किया, अपने एक्सपेरिमेंट के लिए दो प्लांट्स को कंसिडर किया, प्लांट ए प्लांट बी, और उन दोनों प्लांट्स को आपस में क्या किया, क्रॉस पॉलिनेट किया, ठीक है। ऑफ कोर्स जब वो क्रॉस पॉलिनेट करेगा तो कोई ना कोई अगली जनरेशन उसको मिलेगी, लेकिन द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट कि किस टाइप के प्लांट्स को उसने कंसिडर किया फॉर द स्टार्टिंग ऑफ द एक्सपेरिमेंट, जो कि पेरेंट जनरेशन है, राइट, जो सबसे पहली जनरेशन है उसका हम बोलते हैं पेरेंट जनरेशन। किस टाइप के प्लांट्स को उसने कंसिडर किया, देखो अपनी मर्जी से, ऐसा ही नहीं कि कोई भी दो प्लांट्स उसने उठाए, दोनों को क्रॉस पॉलिनेट किया और वो स्टडी करने लग गया। नो, एक सिस्टमेटिक स्टडी चाहता था वो, है ना। अगर जेनेटिक्स को स्टडी करना है तो वो एक सिस्टमेटिक स्टडी चाह रहा था। सो कोई पर्टिकुलर टाइप के उसने प्लांट्स को कंसिडर किया है सबसे पहले, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्लियर, इसको ध्यान से समझना। किस टाइप के वो प्लांट्स थे, वो दोनों ही प्लांट्स थे प्योर ब्रीडिंग प्लांट्स, या फिर ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स भी बोलते हैं। क्या मीनिंग क्या होता है इसका, प्योर ब्रीडिंग का या ट्रू ब्रीडिंग का? इसका मतलब ये होता है कि उनका नेचर ऑलवेज ऐसा ही रहा है, इवन इनके इंसेस्टर्स का नेचर ऐसा ही रहा है, राइट। या फिर मैं इसको थोड़ा डिफरेंट सेंस में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो लेट्स से जैसा ये प्लांट है, इसको हम बोल रहे हैं प्योर ब्रीडिंग शॉर्ट प्लांट, ये एक छोटा सा प्लांट है पी का, क्लियर। इसको अगर मैं सेल्फ पॉलिनेशन करने दूं, राइट, तो इवन जो इसकी अगली जनरेशन होंगी ना, वो भी शॉर्ट ही होंगी, चाहे मैं 5 जनरेशन तक देखता रहूं, चाहे इनकी 10 जनरेशन तक देखता रहूं, राइट, हर जनरेशन शॉर्ट ही होने वाली है। दैट इज द मीनिंग ऑफ प्योर ब्रीडिंग शॉर्ट प्लांट। सिमिलरली अगर ये वाला प्लांट है, ये प्योर ब्रीडिंग टॉल प्लांट है, राइट, तो अगर मैं इसको सेल्फ पॉलिनेट करने दूं तो इसकी जितनी मर्जी जनरेशन को मैं स्टडी कर लूं वो टॉल ही रहने वाली हैं। ये मतलब होता है प्योर ब्रीडिंग का, समझ रहे हो, राइट। तो सबसे पहले पेरेंट जनरेशन में उसने एक ऐसा प्लांट कंसिडर किया जो कि प्योर ब्रीडिंग टॉल प्लांट था, ठीक है, जिसकी सभी जनरेशन टॉल ही रहेंगी अगर ये अगर ये सेल्फ पॉलिनेट करता है खुद से। और दूसरा प्लांट जो कंसिडर किया है वो प्योर ब्रीडिंग शॉर्ट प्लांट है, अगर ये खुद से सेल्फ पॉलिनेट करेगा तो जितनी मर्जी जनरेशन हम देख लें वो ऑलवेज शॉर्ट ही रहने वाली हैं। ये कॉन्सेप्ट समझ लगा, जो पेरेंट जनरेशन है, ठीक है, ओके। देन उसने क्या किया, इन दोनों प्लांट्स को आपस में क्रॉस पॉलिनेट किया, एंड हमको अगली जनरेशन यहाँ पे मिलती है पी प्लांट की, विच इज कॉल्ड द F1 जनरेशन। यहाँ पे F का मतलब क्या होता है, फिलियल, राइट, FILIAL, जिसका मतलब होता है सन या फिर डॉटर, राइट, इट इज द लैटिन वर्ड, ठीक है, ये पता होना चाहिए। सो F1 जनरेशन मतलब जो उसकी पहली जनरेशन है पेरेंट्स के बाद, क्लियर, उसमें जो भी उसको प्लांट्स मिले वो सारे टॉल प्लांट्स थे, राइट, सारे के सारे टॉल प्लांट्स थे।
एक भी उसको शॉर्ट प्लांट नहीं मिला जब प्योर ब्रीडिंग टॉल प्लांट ने और प्योर ब्रीडिंग शॉर्ट प्लांट ने आपस में क्रॉस पॉलिनेट किया। इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर यहाँ पर मैं टॉल प्लांट कंसिडर कर रहा हूँ, यहाँ पे शॉर्ट प्लांट कंसिडर कर रहा हूँ, तो अगर मैंने उन दोनों को क्रॉस पॉलिनेट किया तो यार सारे के सारे टॉल प्लांट्स देखने को मिल रहे हैं, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज, राइट। मैंने क्या बताया था, तब हेरिडिटी को ऐसे समझा जाता था कि जो दोनों का ट्रेट होगा, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, उसका एक ब्लेंड देखने को मिलेगा। सो लेट्स से कोई मीडियम टाइप के प्लांट्स देखने को मिलेंगे, या तो कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन होगी उसकी, राइट। या फिर इवन से कि अगर टॉल प्लांट्स मिल रहे हैं तो कोई ना कोई शॉर्ट प्लांट भी मिलता। F1 जनरेशन में बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ, सारे के सारे टॉल प्लांट्स हमको दिखाई दे रहे हैं इन द F1 जनरेशन, विच इज क्वाइट इंटरेस्टिंग एक्चुअली, राइट। ओके, देन उसने क्या किया, जो ये वाले टॉल प्लांट्स हैं, ठीक है, अब देखो इसको हम प्योर ब्रीडिंग प्लांट्स नहीं बोलने वाले हैं। क्यों, अभी आपको पता लगने वाला है। देखो उसने क्या किया, जो उसको F1 जनरेशन में टॉल प्लांट्स मिले, ठीक है, उनको खुद से क्या होने दिया, सेल्फ पॉलिनेट होने दिया, ठीक है। इसलिए मैंने जस्ट यहाँ पे एक ही पर्टिकुलर पिक्चर शो की है, ऐसे यहाँ पे अलग अलग दो पिक्चर्स नहीं शो करी, राइट। यहाँ पे बिकॉज सेल्फ पॉलिनेशन होगी F1 जनरेशन में, ठीक है। सो F1 जनरेशन के जो प्लांट्स थे, जब उसने उनको सेल्फ पॉलिनेट करने दिया, क्लियर, तो उसको क्या दिखाई दिया, जो उसकी अगली जनरेशन थी प्लांट्स की, विच इज F2 जनरेशन, उसमें प्लांट्स की रेशियो, राइट, जो टॉल और शॉर्ट प्लांट्स की रेशियो थी वो कुछ ऐसी थी, राइट, 3:1। दैट मीन्स अगर 3 उसको टॉल प्लांट्स मिलते थे तो हर 3 प्लांट्स के लिए एक शॉर्ट प्लांट भी वहां पे जरूर होता था। अप्रॉक्सीमेटली 3:1 की रेशियो में प्लांट्स थे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज अगर उसको 100 प्लांट्स मिले टोटल F2 जनरेशन में, तो उस 100 को आप स्प्लिट करके देख लो कि हाँ 3:1 कितना बनेगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल रफली आपको दिखाता हूँ ना, 4 रेशियो की वैल्यू 100 होगी ना, 1 रेशियो मतलब 25, हाँ, सो 75:25 कुछ ऐसा, लेट्स सपोज, राइट। कुछ ऐसा मान के चलो कि हाँ उसको 100 प्लांट्स मिले F2 जनरेशन में, 75 वर टॉल प्लांट्स, 25 वर शॉर्ट प्लांट्स, अप्रॉक्सीमेटली ऐसा, जरूरी नहीं कि एकदम ही ऐसा होगा, अप्रॉक्सीमेटली उसको ऐसा देखने को मिला 3:1 में, ठीक है, विच वॉज अगेन क्वाइट इंटरेस्टिंग। देखो यहाँ पे अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है, ये तो सारे टॉल प्लांट्स ही थे ना F1 के। अगर टॉल प्लांट खुद से लेट्स से सेल्फ पॉलिनेट कर रहा है, तो यहाँ पे हमको ये शॉर्ट प्लांट क्यों दिखाई दे रहा है, विच इज वेरी स्ट्रेंज। देखो इससे इस चीज का आइडिया लग रहा है कि चाहे जो ये F1 जनरेशन में ये प्लांट्स थे, चाहे ये सारे के सारे क्या थे, टॉल प्लांट्स थे, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं इनके अंदर शॉर्टनेस का या फिर लेट्स से ड्वार्फनेस का ट्रेट छुपा हुआ होगा, ठीक है। तभी अगर इसके अंदर कहीं ना कहीं ड्वार्फनेस का ट्रेट होगा, तभी तो हमको यहाँ पे उसकी अगली जनरेशन में ड्वार्फ प्लांट देखने को मिला, छोटा प्लांट देखने को मिला। समझ रहे इस चीज को, राइट। यू माइट आस्क क्यों ऐसा, क्यों मैं बोल रहा हूँ कि इसके अंदर ड्वार्फनेस का ट्रेट होगा, बिकॉज देखो उसके पेरेंट्स देखो ना, एक पेरेंट कैसा था टॉल, राइट, एक पेरेंट कैसा था शॉर्ट। सो ये मेंडल की स्टडी थी, उसने ऐसा बोला कि हाँ एक्चुअल में हो क्या रहा है, जीन्स तो दोनों मिल रहे हैं, राइट। जो ये वाला टॉल प्लांट है ना, जो F1 जनरेशन वाला, इसको इसके अंदर लेट से दोनों टाइप के जीन्स हैं। एक इसको मिला अपने टॉल वाले पेरेंट से, राइट, एक जीन इसके अंदर होगा शॉर्टनेस का भी। तो इसके अंदर हैं तो दोनों ही जीन्स, लेकिन हमको एक्सप्रेस उनमें से सिर्फ एक जीन होता हुआ दिखाई दे रहा है, समझ रहे हो। दोनों जीन्स में से सिर्फ एक जीन एक्सप्रेस होता हुआ दिखाई दे रहा है, विच इज द टॉलनेस का जीन, क्लियर। सो इसके अंदर अगर दोनों ही टाइप के जीन्स हैं, F1 जनरेशन वाले प्लांट में डॉफनेस का भी जीन है, टॉलनेस का भी जीन है, दैट मीन्स जो जीन्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो डोमिनेंट और दूसरे रिसेसिव, राइट। ये दोनों टर्म्स आपने सुनी होंगी। जो डोमिनेंट ट्रेट है वो डोमिनेट करेगा, नाम से पता लग रहा है, राइट, और जो रिसेसिव ट्रेट है वो दब जाएगा दूसरे के इफेक्ट के अंडर, ठीक है। सो अगर मैं इसकी बात करता हूँ, इस टॉल प्लांट की बात करता हूँ, तो इसमें जो डोमिनेंट ट्रेट होगा वो क्या होगा, ऑफकोर्स टॉलनेस का रहा होगा, इसीलिए ये टॉल प्लांट है, राइट। लेकिन इसके अंदर एक रिसेसिव ट्रेट भी जरूर मौजूद था, जो कि ड्वार्फनेस का ट्रेट है, ठीक है। सो डोमिनेंट यहाँ पे कौन सा ट्रेट है, टॉलनेस का। रिसेसिव कौन सा ट्रेट है यहाँ पे, ड्वार्फनेस का। गॉट इट। अब देखो यहाँ पे मेंडल वाज क्वाइट सरप्राइज्ड एक्चुअली। वो ऐसा सोच रहा होगा कि यार ऐसा क्यों हो रहा है कि हर बार जो F1 जनरेशन है उसमें जितने भी प्लांट्स मिलते हैं वो टॉल प्लांट्स मिलते हैं, राइट। जो F2 जनरेशन है उसमें जितनी बार मैं मर्जी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, मेरे को ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि जो टॉल और शॉर्ट प्लांट की रेशियो है वो अप्रॉक्सीमेटली 3:1 के इक्वल आती है। ऐसा क्यों, ऐसा तो हो नहीं सकता, ये कोई तुक्का नहीं हो सकता, ये कोई लक बेस्ड चीज नहीं हो सकती कि हर बार हमको ऐसा ही देखने को मिल रहा है, नो, राइट।
देयर मस्ट भी कुछ ना कुछ इसके पीछे लॉजिक जरूर चल रहा होगा, है ना, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जिसको हम समझ पाए यूजिंग द मैथमेटिक्स और साइंस। क्लियर? तो उसने इस चीज को एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ अलील्स, राइट, ALLELE, अलील्स। अलील्स क्या होते हैं? ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द जीन्स। एक एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आपको समझाता हूँ अलील्स क्या होते हैं। लेट्स सपोज एक पर्सन है जिसकी आइज का कलर ब्लैक है। आइज का कलर ब्लैक क्यों है? बिकॉज ऑफ कोर्स उसके केस में कोई ना कोई ऐसा जीन होगा जो आइज के कलर को ब्लैक कलर प्रोवाइड कर रहा है। समझ रहे हो? सिमिलरली लेट्स सपोज एक और पर्सन है जिसकी आइज का कलर ब्लू है। उसके केस में भी कोई ना कोई ऐसा जीन होगा उसके पास जो उसकी आइज को ब्लू कलर दे रहा है। सिंपल, राइट? अब देखो, अगर मैं इन दोनों की ही बात कर रहा हूं, दोनों के पास एक ना एक ऐसा जीन जरूर है जो आई को कोई पर्टिकुलर कलर दे रहा है। ऑफकोर्स सबके केसेस में कोई ना कोई कलर देने वाला जीन तो होगा ही ना आईज को। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं कि वो वाला जीन जो आईज को ब्लैक कलर दे रहा है, तो मैं उसको सिंपल नेम दूंगा एलील, राइट? सिमिलरली जो दूसरा पर्सन था उसके केस में स्पेसिफिकली वो वाला जीन जो आईज के कलर को कौन सा कलर दे रहा है, ब्लू कलर दे रहा है, तो उसको भी मैं नेम दूंगा अलील। ठीक है? सो जो अलील्स होते हैं दे आर नथिंग बट द ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द जीन्स। समझ रहे हो? सो एक जीन्स की बिकॉज मल्टीपल ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स हो सकती हैं। ठीक है? सिमिलरली लेट्स सपोज अगर मैं हेयर कलर की बात करता हूं, राइट? सो हेयर कलर ऑफ कोर्स इसके लिए भी कोई ना कोई जीन होगा, लेकिन उस जीन के मल्टीपल अलील्स हो सकते हैं, राइट? किसी पर्सन के केस में हो सकता है जो हेयर कलर है दैट इज ब्राउन, किसी का कलर में दैट इज ब्लैक, ऐसे अलग अलग कलर्स हो सकते हैं। ठीक है? सो दे आर ऑल्सो अलील्स। ठीक है? अब जो मेंडल था उसने पीस के केस में जो ये हर स्टेज में हम बोल रहे हैं कि हमको इतनी इतनी रेशियो में प्लांट्स मिल रहे हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन भी अलील्स की हेल्प से दी। देखो कैसे। उसने क्या बोला कि जो सबसे पहले पेरेंट जनरेशन थी, है ना, उसके केस में जो हमारे दोनों प्लांट्स थे विच वर द प्योर ब्रीडिंग प्लांट्स, प्योर ब्रीडिंग टॉल और प्योर ब्रीडिंग शॉर्ट प्लांट्स, दे हैव सम अलील्स। फॉर एग्जांपल जो ये प्योर ब्रीडिंग टॉल प्लांट है, ओके, इसके पास दो अलील्स हैं, कैपिटल टी कैपिटल टी। कैपिटल टी जो अलील है दैट इज फॉर द टॉलनेस। ये क्या देगा? टॉलनेस देगा प्लांट को। अब देखो बिकॉज यहां पर दोनों ही अलील्स जो हैं इसके पास दे आर कैपिटल टी, दैट मीन्स ये आपस में जितनी बार मर्जी सेल्फ पॉलिनेट करता रहे, राइट? कैपिटल टी और कैपिटल टी है तो कैपिटल टी ही रहने वाला है ना, दैट मीन्स ये टॉल प्लांट ही रहेगा। ठीक है? सिमिलरली जो ये वाला प्लांट था, राइट, विच वॉज द प्योर ब्रीडिंग शॉर्ट प्लांट या फिर डॉफ प्लांट, ठीक है, बिकॉज ये प्योर ब्रीडिंग प्लांट है। ठीक है? सो ऑफकोर्स प्योर ब्रीडिंग जो प्लांट होगा उसके केस में दोनों ही जो अलील्स होंगे ना वो सेम टाइप के होंगे। क्लियर? अगर कैपिटल टी है तो कैपिटल टी, अगर स्मॉल टी है तो स्मॉल टी। ठीक है? तो उसने ऐसा बोला कि इसके केस में ऐसे दो अलील्स हैं इसके पास, स्मॉल टी स्मॉल टी। जो स्मॉल टी वाला अलील है दैट इज फॉर द शॉर्टनेस, ओके, बिकॉज इसके पास दोनों कैपिटल टी थे तो इस वजह से ये प्योर ब्रीडिंग टॉल प्लांट हो गया। इसके पास ये दोनों ही जो अलील्स थे देवर शॉर्ट टी, इसकी वजह से जो ये वाला प्लांट है दैट इज द प्योर ब्रीडिंग शॉर्ट प्लांट। पहली बात इस चीज का आइडिया लगा। ठीक है? उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ F1 जनरेशन की, कि यहां पर हमको हमेशा ऐसा टॉल प्लांट ही क्यों मिल रहा था, कोई शॉर्ट प्लांट क्यों नहीं मिल रहा था, तो उसने ऐसे एक्सप्लेन किया। देखो उसने बोला अगर हमारे पास ये वाले दो पेरेंट प्लांट हैं, राइट, कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो अगर ये एक दूसरे के साथ क्रॉस पॉलिनेट करेंगे तो हमको मल्टीपल कॉम्बिनेशंस दिखाई दे सकते हैं। देखो कैसे, इसको हम शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ पनेट स्क्वायर। देखो यहाँ पे कैपिटल टी, ठीक है, ये हो गया पहला पेरेंट प्लांट। देन यहाँ पे हमने लिखा हुआ है स्मॉल टी और स्मॉल टी। ठीक है? दोनों अलील्स को हमने ऐसे बॉक्स की फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया। अब देखो यहाँ से अगर कैपिटल टी आएगा, बेसिकली होता क्या है, एक अलील जो अगली जनरेशन है ना उसको एक अलील मिलता है अपने फादर से, एक अलील मिलेगा अपनी मदर से। तो कुछ ऐसा हमको दिखाई देगा इन दोनों में से जो भी फादर हो जो भी मदर हो बेसिकली। ठीक है? कॉन्सेप्ट सेम ही रहने वाला है। सो देखते हैं। अब लेट्स सपोज यहाँ से मिला कैपिटल टी, यहाँ से मिला स्मॉल टी। सो जो उसका अगला जनरेशन में प्लांट होगा इट विल बी कैपिटल टी स्मॉल टी। सिमिलरली अगर यहाँ से कैपिटल टी आता है, यहाँ से स्मॉल टी आता है, स्टिल इट विल बी कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पर से अगर कैपिटल टी आता है, यहाँ से स्मॉल टी आता है, स्टिल इट विल बी कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना? और जो लास्ट केस है अगर यहाँ से कैपिटल टी आता है, यहाँ से स्मॉल टी मिलता है, तब भी हमको कैपिटल टी स्मॉल टी मिल रहा है। इसी वजह से जो F2 जनरेशन है वहां पे देखो कॉम्बिनेशन हमने कैसे लिखा हुआ है, कैपिटल टी स्मॉल टी, दैट मीन्स जिसके पास दोनों एलील्स हैं, एक कैपिटल टी भी और एक शॉर्ट टी भी। लेकिन अगर ऐसा है तो ये टॉल प्लांट क्यों है, राइट? अगर इसके पास एक अलील टॉलनेस का है जो कि कैपिटल टी है, तो इसके पास एक अलील शॉर्टनेस का भी तो है, स्मॉल टी। फिर हमको हर केस में टॉल प्लांट्स क्यों दिखाई दे रहे हैं, इसको एक्सप्लेन किया
मेंडलीव ने कैसे? विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस, राइट। उसने एक्सप्लेन किया कि जो ये दोनों अलील्स इसके पास हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी, इनमें से एक अलील जो है दैट इज कैपिटल टी, वो डोमिनेंट ट्रेट है, ठीक है, इसका इफेक्ट ज़्यादा होता है। सिमिलरली जो ये स्मॉल टी वाला ट्रेट था, इट इज़ द रिसेसिव ट्रेट, इसका इफेक्ट हमको इतना नहीं दिखाई देगा, ठीक है। अगर दो हमको एलील्स यहाँ पे दिखाई देंगे ना किसी भी केस में, कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो हर बार वो प्लांट क्या होगा? टॉल ही होगा, बिकॉज कैपिटल टी डोमिनेंट ट्रेट है। क्लियर? ओके, तो ये चीज़ हमको चलो पता लगी कि इसलिए हमको यहाँ से जो F1 जनरेशन थी उसमें जितने भी प्लांट्स मिले वो टॉल प्लांट्स थे। व्हाट अबाउट F2 जनरेशन? ये तो और भी इंटरेस्टिंग है कि हमको 3:1 क्यों यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखो, उसके बाद क्या किया था उसने? F1 जनरेशन के जो प्लांट्स थे उसको आपस में सेल्फ पॉलिनेट होने दिया। ओके, अब देखो यहाँ पे अगर यहाँ से कैपिटल टी आता है, यहाँ से कैपिटल टी आता है, देन कॉम्बिनेशन बनेगा कैपिटल टी कैपिटल टी। सिमिलरली कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ऑर्डर डजंट मेक अ डिफरेंस, राइट। ऐसा नहीं है कि कैपिटल टी स्मॉल टी कुछ अलग है, स्मॉल टी कैपिटल टी अलग है, एक ही बात है। देन यहाँ पे स्मॉल टी, राइट। तो आपको ऐसे 4 अलग अलग कॉम्बिनेशन दिखाई दिए, जिनको मैंने यहाँ पर भी देखो नीचे मेंशन किया हुआ है, राइट। दिस इज द कैपिटल टी, देन 2 बार हमको मिल रहा है कैपिटल टी और स्मॉल टी, राइट। और जो एक केस है दैट इज द स्मॉल टी। अब इसका मीनिंग क्या है? यहाँ से हमको क्या समझ लगेगी? देखो, जो पहला प्लांट है इसके केस में तो दोनों एलील्स कैपिटल टी हैं, दैट मीन्स ये जो है प्लांट, ये प्योर ब्रीडिंग टॉल प्लांट होगा, ठीक है। इसको मैं अब जितनी बार मर्जी, लेट्स सपोज अगर आगे मैं सेल्फ पॉलिनेट होने के लिए छोड़ दूँ ना, तो अगली जनरेशन भी कैसी मिलेंगी? टॉल प्लांट्स हमको मिलेंगे, राइट। ये हमको पता लग रहा है इसके एलील से। अब जो ये वाले 2 प्लांट्स हैं, इसके केस में अगेन हमको यही वाला ट्रेड देखो दिखाई दे रहा है, कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, है ना। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहां पर बिकॉज जो कैपिटल टी ट्रेट है वो डोमिनेंट ट्रेट है, जो स्मॉल टी है दैट इज द रिसेसिव ट्रेट। इस वजह से जो ये दोनों प्लांट्स हैं ये भी क्या है? टॉल प्लांट्स हैं। क्लियर? दिस इज ऑल्सो टॉल, दिस इज ऑल्सो टॉल। ये तो है ही प्योर ब्रीडिंग टॉल प्लांट। इसकी बात करें तो इसके केस में अलील्स कैसे मिले? दोनों ही स्मॉल टी। अब अगर हैं ही दोनों स्मॉल टी, फिर तो हमको ऑफकोर्स कैसा ट्रेट हमको यहाँ पे दिखाई देगा? ड्वार्फ प्लांट देखने को मिलेगा, स्मॉल प्लांट देखने को मिलेगा, ठीक है। इस वजह से हमको ऐसा 3:1 में प्लांट्स दिखाई देते हैं। क्या? तो कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है और कितनी ऑसम चीज़ है कि हम एक सिंपल से स्क्वायर की हेल्प से, एक सिंपल से मैथमेटिक्स की हेल्प से इस चीज़ को प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं कि हाँ, जो प्लांट्स की अगली जनरेशंस होंगी वो कैसी होंगी, कैसे कैसे ट्रेड्स डिवाइड होंगे अगली जनरेशंस में। इट इज़ वंडरफुल, इजंट इट? इसके अलावा भी जैसे मैंने बोला था, टोटल 7 कैरेक्टर्स को मेंडल ने स्टडी किया था, राइट। तो ये टेबल को एक बार याद कर लेना, राइट। आपको पता होना चाहिए कि हाँ, कौन सा ट्रेट अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स में डोमिनेंट था और कौन सा ट्रेट जो रिसेसिव था, राइट। इसमें बहुत ज़्यादा कोई ऐसा पार्ट नहीं है जिसको मैं एक्सप्लेन करूँ, राइट, लेकिन स्टिल ये टेबल आपको याद होना चाहिए। लेट्स से अगर आपको कोई पूछता है कि हाँ, जो कलर ऑफ द सीड है ना, पी प्लांट के केस में, तो कौन सा डोमिनेंट ट्रेट था, कौन सा ट्रेट था रिसेसिव ट्रेट था, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ, जो येलो कलर था दैट वाज द डोमिनेंट ट्रेट और जो रिसेसिव ट्रेट था दैट वाज द ग्रीन, राइट। सिमिलरली जो अलग अलग केसेस हैं। अच्छा देखो, यहाँ पे बस एक चीज़ है, अगर सेम टाइप का हमारे पास जीन है, फॉर एग्जांपल लेट्स से उसकी लेंथ का कोई जीन है, राइट, उसके केस में हमारे अलग अलग एलील्स हो गए, एक शॉर्टनेस के लिए, एक टॉलनेस के लिए, राइट। तो उनको शो करने के लिए हम क्या करते हैं? यूजुअली जो डोमिनेंट ट्रेट होता है उसके लिए कैपिटल लेटर को यूज़ करते हैं और जो रिसेसिव ट्रेट होता है उसके लिए स्मॉल लेटर को यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि लेट्स से अगर टॉल है तो उसके लिए टी यूज़ कर लिया, स्मॉल है तो उसके लिए एस यूज़ कर लिया, नो, राइट, नॉट लाइक दैट, बिकॉज वो है तो सेम ही चीज़ है तो सेम टाइप का जीन है, जस्ट डिफरेंट अलील है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ द जीन है, ठीक है। इस वजह से जस्ट हम लेटर सेम यूज़ करते हैं, बस एक कैपिटल लेटर होगा, दूसरा स्मॉल लेटर होगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर कैपिटल ए है तो यहाँ पे स्मॉल ए, राइट, सो एंड सो। चलते हैं आगे। अब देखो, यहाँ पे हमारे पास कुछ लॉज हैं जो कि मेंडल ने दिए थे, यही सारा कुछ एक्सप्लेन करने के लिए। सबसे पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस, क्या बोलता है ये लॉ ऑफ डोमिनेंस में? व्हेन द पेरेंट्स हैविंग प्योर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर क्रॉस्ड, राइट। जैसा उसने सबसे पहले जो पेरेंट जनरेशन कंसिडर की थी, उसमें जो दोनों प्लांट थे, एक था प्योर ब्रीडिंग टॉल प्लांट, दूसरा था प्योर ब्रीडिंग शॉर्ट प्लांट, तो बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स थे दोनों के, है ना। जब उसने क्या किया, वैसे प्लांट्स को आपस में क्रॉस किया, क्रॉस पॉलिनेट किया, देन ओनली वन कैरेक्टर एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन द F1 जनरेशन। आपने देखा F1 जनरेशन में, बिकॉज एलील जिसको मिले थे कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो आपको दिख रहा है सिर्फ कैपिटल टी ने अपने आप को एक्सप्रेस किया, है ना, बिकॉज ये डोमिनेंट था। जो हमको ड्रॉफनेस वाला ट्रेट था वो हालांकि उसके पास है, लेकिन वो छुप कर बैठा हुआ है, ठीक है। F1 के पास कैपिटल टी भी है, स्मॉल टी भी है, लेकिन स्टिल जो F1 के प्लांट से देवर
टॉल, बिकॉज जो कैपिटल टी है सिर्फ वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, बिकॉज वो डोमिनेंट ट्रेट है, ठीक है। सो दिस इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस बेसिकली, कि हाँ अगर दो ऐसे ऐसे अलील्स हैं तो ऐसा हो सकता है कि जो उनमें से अलील है वो क्या हो, डोमिनेंट हो, जो दूसरा अलील है वो क्या हो, रिसेसिव हो, ठीक है। सो दिस इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। देन द सेकंड लॉ इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलग अलग करना, जैसे एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल, ये उसका ऑपोजिट है, ठीक है। सेग्रीगेशन अलग अलग करना। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट, गैमेट का मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सेल्स। जब गैमेट की फॉर्मेशन होती है तो क्या होएगा, ईच जीन सेपरेट्स फ्रॉम ईच अदर सो दैट ईच गैमेट्स कैरीज ओनली वन अलील फॉर द ईच जीन। देखो जैसे हमने देखा था कि जो पेरेंट जनरेशन थी उसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी अलील्स थे, राइट। अब देखो जब गैमेट फॉर्मेशन होगी, राइट, फॉर द नेक्स्ट जनरेशन जब बनने वाली है तो होगा कि यहां से सिर्फ एक अलील आएगा, कैपिटल टी, राइट। सिमिलरली यहां से भी, अब देखो ये दोनों अलील्स है ना, स्मॉल टी, ये दोनों क्या हो रहे हैं, सेपरेट आउट हो रहे हैं, समझ रहे हो इस चीज को। यहां से भी क्या हुआ, सिर्फ एक अलील आया, स्मॉल टी, देन इन दोनों ने एक दूसरे के साथ कंबाइन करके कैपिटल टी स्मॉल टी यहां पे अलील पेयर बनाया, ठीक है। सो इसी सेग्रीगेशन को हम बोल रहे हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, समझ पा रहे हो, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, ऑफ कोर्स तभी होगा, राइट। अदरवाइज अगर पेरेंट जनरेशन की ही मैं बात कर रहा हूं फिर तो है ही उनके पास कैपिटल टी स्मॉल टी, अभी थोड़ी ना ही सेग्रीगेट कर रहे हैं। सेग्रीगेशन तब होगी जब गैमेट फॉर्मेशन होगी, जब नेक्स्ट जनरेशन ने बनना है, ठीक है, तब यहां से कैपिटल टी, तब यहां से स्मॉल टी आएगा, और इन द नेक्स्ट जनरेशन वी विल गेट टू सी कैपिटल टी स्मॉल टी अलीलिक पेयर। गॉट इट। सो दैट इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज के बारे में जिसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। फर्स्टली वी हैव फेनोटाइप एंड द जेनोटाइप। देखो इसका मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे आपको समझाने के लिए अगेन मैं वही वाला केस लेके चल रहा हूँ, राइट, F2 जनरेशन वाला, जिसमें हमको 3:1 में टॉल और शॉर्ट प्लांट्स मिले थे, क्लियर। अब देखो अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी पर्टिकुलर केस में प्लांट का फेनोटाइप कैसा है, ठीक है, तो आपको फिलहाल इस पे ध्यान नहीं देना कि उसका एलीलिक पेयर कैसा था, राइट। सिर्फ आपको अपीयरेंस देखनी है, फेनोटाइप इज एक्सटर्नल अपीयरेंस। हाँ, ये वाला प्लांट कैसा है, टॉल, ठीक है, सो इसका फेनोटाइप क्या है, टॉल। दिस इज ऑल्सो टॉल, दिस इज ऑल्सो टॉल, दिस इज शॉर्ट, या फिर आप बोल सकते हो ड्वार्फ, ठीक है। सो दैट इज द फेनोटाइप, उसकी एक्सटर्नल अपीयरेंस। अब जब आपसे पूछा जाएगा कि पर्टिकुलर प्लांट की जेनोटाइप क्या है, राइट, जेनोटाइप अगेन जीन से बना हुआ है, समझ रहे हो ना, राइट। सो उस केस में आपको बताना पड़ेगा कि हाँ कैसे उसके पास जीन्स हैं, कैसा अलील्स का पेयर उसके पास प्रेजेंट है, ठीक है। सो दैट इज द जेनेटिक मेकअप, वो किस चीज से बना हुआ है। सो अगर इस पर्टिकुलर प्लांट का आपको जेनोटाइप पूछा जाएगा, सो दैट इज कैपिटल टी, ठीक है। सबसे इस वाले छोटे प्लांट का अगर आपसे जेनोटाइप पूछा जाएगा, दैट इज स्मॉल टी, क्लियर। सो ये डिफरेंस होता है फेनोटाइप में और जेनोटाइप में। सिमिलरली आपसे पूछा जा सकता है फेनोटिपिक रेशियो एंड जेनोटिपिक रेशियो। सो वही चीज है, देखो जब आपसे पूछी गई है फेनोटिपिक रेशियो तो उसमें आपने इसके फेनोटाइप की रेशियो बतानी है कि हाँ ये जो 3 प्लांट्स थे ये टॉल थे, फेनोटाइप में जिसमें एक्सटर्नल अपीयरेंस देख रहा हूं, है ना, मैं इस एलीलिक पेयर पे ध्यान नहीं दे रहा, क्लियर। सो जब आपसे ये चीज पूछी गई है तो आप देखोगे कि अच्छा 3 टॉल प्लांट थे, एक शॉर्ट प्लांट था, सो टॉल और शॉर्ट की जो रेशियो है वो 3:1 है, दैट्स इट, क्लियर। देन जब आपसे पूछा जाएगा जेनोटिपिक रेशियो तो उसमें आप देखोगे जीन्स को, राइट, इस चीज को, फिर आप बोलोगे अच्छा एक केस ऐसा था जिसमें कैपिटल टी पेयर था, 2 केसेस ऐसे थे जिसमें कैपिटल टी स्मॉल टी प्रेजेंट था, दैट मींस हाइब्रिड केस था वहां पे, राइट, और एक केस ऐसा था जिसमें स्मॉल टी एलीलिक पेयर था, ठीक है। सो हमको कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी की रेशियो कैसी देखने को मिलती है यहाँ पे 1:2:1, ठीक है। इसके अलावा 2 और टर्म्स हैं, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, जिनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। होमो का मीनिंग होता है सेम, हेट्रो का मीनिंग होता है डिफरेंट, ये तो आप सभी को पता ही होगा। उसके अलावा देखो अगर एक पर्टिकुलर प्लांट की मैं बात करता हूं, फॉर एग्जांपल ये पहला वाला प्लांट है, इस केस में जो अलीलिक पेयर है वो कैसा है, कैपिटल टी, दैट मींस दोनों ही अलील्स एग्जैक्टली सेम टाइप के हैं, तो ऐसे प्लांट को हम बोलते हैं होमोजाइगस टॉल प्लांट, राइट, एग्जैक्टली सेम जिसमें कॉम्बिनेशन हो अलील्स का। सिमिलरली अगर मैं अगले 2 प्लांट्स की बात करता हूं, यहां पे एक अगर कैपिटल टी अलील प्रेजेंट है तो दूसरा स्मॉल टी अलील प्रेजेंट है, ठीक है, दोनों अलील्स डिफरेंट हैं, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं हेट्रोजाइगस कॉम्बिनेशन, डिफरेंट अलील्स प्रेजेंट हैं, हेट्रो का मीनिंग यही तो होता है, ठीक है। सिमिलरली इसको हम दोनों प्लांट्स को क्या बोलेंगे, हेट्रोजाइगस प्लांट्स, ओके। और अगर आखिरी प्लांट की बात करता हूं, स्मॉल टी इसमें पेयर प्रेजेंट है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, होमोजाइगस स्मॉल प्लांट, ठीक है। यहाँ पे होमोजाइगस कॉम्बिनेशन हमको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे मैं आपको एक और टर्म से इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ। देखो ये चैप्टर स्पेसिफिकली ऐसा ही है कि इसमें टर्म्स बहुत ज़्यादा हैं, राइट। अगर आपको उन टर्मिनोलॉजीज का मीनिंग क्लियर नहीं होगा तो आपको बहुत दिक्कत आने वाली है ऑफकोर्स।
देखो, अ, जैसा हमने ये तो पढ़ ही लिया था, अगर हमको ऐसे अलील्स मिलेंगे कैपिटल टी तो वैसे प्लांट को हम बोलेंगे प्योर ब्रीडिंग टॉल प्लांट। अगर ऐसा है स्मॉल टी तो उसको हम बोलेंगे प्योर ब्रीडिंग स्मॉल प्लांट, राइट, या फिर प्योर ब्रीडिंग ड्वार्फ प्लांट। लेकिन जब हमको ऐसा देखने को मिलेगा कि एक पर्टिकुलर अलील है कैपिटल टी, दूसरा अलील इसमें प्रेजेंट है स्मॉल टी वाला, दैट मीन्स ये हेट्रोजाइगस प्लांट है अगर, है ना, तो उसके लिए हम एक और टर्म यूज कर सकते हैं, हम उसको बोलेंगे हाइब्रिड प्लांट, राइट। या फिर स्पेसिफिकली हम इसको बोलेंगे मोनो हाइब्रिड प्लांट। वाई मोनो हाइब्रिड क्यों? बिकॉज देखो, मोनो का मतलब होता है सिंगल। मोनो हाइब्रिड क्यों बोला? बिकॉज हम सिर्फ अभी लेंथ के अलील्स की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ एक ट्रेट को डिस्कस कर रहे हैं अभी, क्लियर। सो लेंथ की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें दो टाइप के अलील्स प्रेजेंट हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी, दैट मीन्स ये एक मोनो हाइब्रिड प्लांट है। अब जब हम लेट्स से इस वाले मोनो हाइब्रिड प्लांट को खुद से क्या करेंगे, सेल्फ पॉलिनेट करेंगे, तो जो हमको F2 जनरेशन मिलेगी, इसको हमने कैसे देखा था कि F2 जनरेशन में कौन कौन से केसेस मिलेंगे, यूजिंग दिस पर्टिकुलर पनेट स्क्वायर, है ना। एक हमने पेरेंट कंसिडर कर लिया, उसके केस में भी अलील्स कौन से हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड बिकॉज हम यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन की बात कर रहे हैं, सो दूसरे पेरेंट के पास भी यही वाले अलील्स प्रेजेंट होंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी, राइट। तब हमने देखा था कि हाँ कौन कौन से हमको चार अलग अलग केसेस मिल रहे हैं। ऐसे क्रॉस को क्या बोला जाता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, राइट, बिकॉज हमारे पास जो दोनों पेरेंट्स थे वो कैसे थे, मोनो हाइब्रिड प्लांट्स थे। ऑफ कोर्स अगर मोनो हाइब्रिड प्लांट्स की हम पॉलिनेशन की बात कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे। अच्छा, क्या ऊपर वाला टेबल जो यहाँ पे हम क्रॉस कर रहे हैं, क्या इसको भी मैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोल सकता हूँ? नो, राइट। देखो क्यों, बिकॉज जो ये वाला पेरेंट प्लांट है इसके पास कैपिटल टी अलील्स हैं, दैट मीन्स ये जो प्लांट था इट इज होमोजाइगस, ये हेट्रोजाइगस है ही नहीं, ये हाइब्रिड प्लांट है ही नहीं, तो हम इस वाले क्रॉस को मोनो हाइब्रिड क्रॉस कैसे बोल सकते हैं? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। जो ये नीचे वाला टेबल है जो यहाँ पे हम पॉलिनेशन कर रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ना कि इस ऊपर वाले टेबल को, क्लियर। अब जो मेंडल था उसने सबसे पहले नो डाउट मोनो हाइब्रिड क्रॉसेस को स्टडी किया, बिकॉज ये सबसे सिंपल टाइप के क्रॉसेस होते हैं, आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर ट्रेट को एनालाइज करना होता है, राइट। अगर आपको डिफाइन करना हो तो आप ऐसे इसको डिफाइन कर सकते हो, मोनो हाइब्रिड क्रॉसेस बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, ऐसे इंडिविजुअल्स की क्रॉसिंग होती है विच आर हेट्रोजाइगस, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, जो हेट्रोजाइगस होते हैं बट फॉर द अलील्स ऑफ ओनली वन जीन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सिर्फ लेंथ वाले जीन्स की हम बात कर रहे हैं, राइट, इधर इट इज टॉल और इट इज ड्वार्फ, लेकिन सिर्फ लेंथ वाले जीन की हम बात कर रहे हैं, उसके अलग अलग अलील्स की, कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना, ये एक ही जीन के लेंथ वाले जीन के दो अलग अलग अलील्स हैं। तो ऐसे क्रॉस को हम क्या बोलते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, जहाँ पे हेट्रोजाइगस प्लांट्स को आपस में हम क्रॉस तो करेंगे, राइट, लेकिन वो दे आर हेट्रोजाइगस फॉर अलील्स ऑफ ओनली वन जीन, जैसे यहाँ पे लेंथ है। लेटर ऑन लेकिन मेंडल ने क्या किया, ही ऑल्सो यूटिलाइज द डायहाइब्रिड क्रॉसेस, उसने डायहाइब्रिड क्रॉसेस को भी स्टडी किया टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पी स्टीड्स। अब यहाँ पर देखो, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले तो मैं ये बात कर लेता हूँ, डाई हाइब्रिड क्रॉस में अब वो क्या करने वाला है, दो ऐसे प्लांट्स को आपस में क्रॉस करेगा जो क्या होंगे, नो डाउट हेट्रोजाइगस होंगे बट डाई हाइब्रिड प्लांट्स होंगे, राइट। अब आप बोलोगे डाई हाइब्रिड का क्या मतलब है, हमने मोनो हाइब्रिड तो समझ लिया कि मोनो हाइब्रिड प्लांट्स क्या होते हैं, राइट, जिसमें कैपिटल टी अलील था स्मॉल टी अलील था, उसको हमने बोला था मोनो हाइब्रिड प्लांट। लेकिन व्हाट अबाउट डाई हाइब्रिड प्लांट? देखो, लेट्स सपोज एक ऐसा प्लांट है जिसमें लेट्स से दो अलील्स प्रेजेंट हैं फॉर द कलर, फॉर एग्जाम्पल एक है येलो कलर के लिए, अब येलो यहाँ पे डोमिनेंट कलर होता है, राइट, एक अलील प्रेजेंट है ग्रीन कलर के लिए जो कि एक रिसेसिव ट्रेट है, तो इसको हम लिखने वाले हैं स्मॉल वाई के साथ। तो ये दो अलील्स हो गए उसमें कलर के। सिमिलरली लेट्स सपोज अगर मैं बात करता हूँ उसके सीड की राउंडनेस की, ठीक है, तो अगेन उसके पास दो टाइप के अलील्स प्रेजेंट होंगे, एक राउंडनेस के लिए, एक रिंकल्ड लेट्स से रिंकलनेस के लिए, ठीक है, बिकॉज दो टाइप के हमको यहाँ पे अगेन कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स देखने को मिलते हैं इन द केस ऑफ पी प्लांट। अगेन अगर यहाँ पर भी मेरे पास दो अलग अलग टाइप के अलील्स प्रेजेंट हैं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो, कैपिटल आर फॉर द राउंडनेस, राइट, ये वाला डोमिनेंट यहाँ पे ट्रेट है, एंड फॉर द रिंकल्ड आई कैन राइट स्मॉल आर जो कि एक रिसेसिव ट्रेट होता है। सो यहाँ पे अगेन देख रहे हैं आप, दो अलील्स हैं फॉर द कलर, दो अलील्स हैं फॉर द लेट्स से राउंडनेस। अब अगर सिर्फ इतने पार्ट को आप देखोगे, क्या आप इसको बोल सकते हो हाइब्रिड प्लांट है? ऑफ कोर्स, एक कैपिटल वाई अलील है, दूसरा स्मॉल वाई अलील है, सो हाइब्रिड तो ये है, लेकिन यार इसके अकॉर्डिंगली भी हाइब्रिड प्लांट है, एक अलील इसके पास कैपिटल आर है, एक अलील इसके पास स्मॉल आर है, दैट मीन्स इट इज अ डाई हाइब्रिड प्लांट, समझ रहे हो, क्लियर? तो ये मीनिंग होता है डाई हाइब्रिड प्लांट का। अच्छा, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, लेट्स सपोज उसके पास कैपिटल वाई अलील होता, ठीक है, और स्मॉल आर
और सॉरी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये अलील ऐसा कुछ उसके पास प्रेजेंट होता। अगर ऐसे अलील्स होंगे तो क्या अब मैं उसको बोल सकता हूं कि ये एक डाईहाइब्रिड प्लांट है? नो, दिस इज नॉट अ डाईहाइब्रिड प्लांट, बिकॉज देखो कैपिटल वाई यार ये तो सेम ही है, इसके अकॉर्डिंगली ये हाइब्रिड प्लांट हुआ ही नहीं। समझ रहे हो? ठीक है, सिर्फ डाईहाइब्रिड प्लांट में तब बोलूंगा जब हमारे पास दो अलग अलग अलील्स के अकॉर्डिंगली वो प्लांट क्या होगा, हेट्रोजाइगस होगा। ठीक है, तो उसको हमने ऐसे डिफाइन कर दिया, अ डाईहाइब्रिड क्रॉस इज बिटवीन टू इंडिविजुअल्स विच आर हेट्रोजाइगस, नो डाउट, बट फॉर द अलील्स ऑफ टू जीन्स। एक जैसे हम यहाँ पे राउंडनेस की बात कर रहे हैं और दूसरा कलर की बात कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? कोई भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि राउंडनेस और कलर ही हो, बट ऐसे कोई भी दो पर्टिकुलर आपको ट्रेट्स कंसिडर करने पड़ेंगे इन द डाईहाइब्रिड क्रॉस। अब हम डिस्कस करते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉसेस को। लेकिन देखो, डाईहाइब्रिड क्रॉसेस की तो तब बात करेंगे हम जब हम F1 जनरेशन तक पहुंचेंगे, राइट? जब F1 जनरेशन तक पहुंचेंगे तब हम डाईहाइब्रिड की बात करेंगे। वाई? बिकॉज हमको F1 जनरेशन में एक्चुअली में मिलने वाले हैं डाईहाइब्रिड प्लांट्स, है ना? स्टार्टिंग हम सीधा डाईहाइब्रिड प्लांट से नहीं करने वाले, सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं अगेन प्योर ब्रीडिंग पेरेंटल जनरेशन से, राइट? उससे हम F1 जनरेशन पे पहुंचेंगे एंड देन जब F1 जनरेशन के बाद हम क्रॉसिंग करेंगे तो बहुत सारे केसेस बनेंगे, उसको हम बोलने वाले हैं बेसिकली डाईहाइब्रिड क्रॉस। सो स्टार्टिंग विद द पेरेंटल जनरेशन, ऑफ कोर्स सबसे पहले हमने क्या किया, दो पर्टिकुलर प्लांट्स को कंसिडर किया, दोनों ही पी के प्लांट्स हैं, लेकिन स्पेशलिटी क्या है, दोनों के केस में हम दो अलग अलग, देखो यहाँ पे ट्रेड्स को नोटिस कर रहे हैं। पहला जो प्लांट है उसके केस में जो सीड्स का कलर है दैट इज ग्रीन और शेप है उसके सीड्स की राउंड। जो दूसरा प्लांट है विच इज द प्लांट बी, उसके केस में जो सीड्स का कलर है दैट इज येलो और जो शेप है दैट इज अ रिंकल्ड। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए अगेन कि डोमिनेंट ट्रेट कौन सा है, रिसेसिव ट्रेट कौन सा है। सबसे पहले मैं शेप की बात कर लूँ, राइट? जो येलो कलर होता है दैट इज द डोमिनेंट ट्रेट, जो ग्रीन कलर है उसके सीड का दैट इज अ रिसेसिव ट्रेट। और अगर मैं शेप की बात करता हूँ उनके, राइट, सीड्स की, देन जो रिंकल्ड है दैट इज द रिसेसिव ट्रेट एंड राउंडनेस दैट इज द डोमिनेंट ट्रेट। क्लियर? ओके, अब अगेन पेरेंटल जनरेशन हमने कैसी ली हुई है, प्योर ब्रीडिंग। देखो अगर मैं लेट से राउंड बोल रहा हूँ उनको, ठीक है, तो दोनों ही अलील्स उसमें कैपिटल आर वाले होंगे। ओके, पेरेंटल जनरेशन आप ऑलवेज होमोजाइगस प्लांट से स्टार्ट करोगे। क्लियर? सो ये प्योर ब्रीडिंग है ना, बिकॉज दैट्स वाई प्योर ब्रीडिंग होमोजाइगस ही होती हैं। अगर आपने स्टार्ट ही हेट्रोजाइगस से किया तो वो प्योर ब्रीडिंग प्लांट नहीं होगा। सो टेक केयर। अगर मैं इसको बोल रहा हूँ ये ग्रीन प्लांट है, दैट मीन्स स्मॉल वाई, बिकॉज कैपिटल वाई होगा डोमिनेंट वाला, स्मॉल वाई होगा रिसेसिव वाला। ठीक है, रिंकल्ड रिसेसिव है तो स्मॉल लेटर से हमने लिख दिया स्मॉल आर। अगर ये येलो था, दिस इज अ डोमिनेंट ट्रेट, तो उसको हमने कैपिटल लेटर से लिखा हुआ है, राइट? ये तो आपको पता लग चुका होगा। अब देखो, अब जब इसको हम करेंगे आपस में क्रॉस, इन दोनों प्लांट्स को आपस में क्रॉस पॉलिनेट करेंगे तो हमको ऑफ कोर्स देखो रिप्रोडक्शन होगी इन दोनों प्लांट्स की, दैट मीन्स गैमेट फॉर्मेशन होगी, राइट? गैमेट्स कैसे बनेंगे अब हमको ये देखना पड़ेगा। अब इसके पास देखो अलग अलग टाइप के अलील्स हैं, लेकिन बिकॉज इट इज़ अ होमोजाइगस प्लांट तो गैमेट फॉर्मेशन के कुछ ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं यहाँ पे। एक्चुअल में सिर्फ एक ही पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है, कैपिटल आर स्मॉल वाई, राइट? गैमेट्स ऐसे ही बना सकता है और कोई केस ही नहीं पॉसिबल, है ना? सिमिलरली जो दूसरा प्लांट है उसके केस में भी आपको कुछ ऐसे ही देखने को मिलेगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई। सो दोनों ही गैमेट्स सिमिलर हैं, एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, सो जब हम देखेंगे कि हमको F1 जनरेशन में कैसे प्लांट्स देखने को मिलेंगे, देखो यहाँ से कैपिटल आर स्मॉल वाई, जो ये पहला पेरेंट है उसके गैमेट्स हैं, और यहाँ से स्मॉल आर कैपिटल वाई जो ये दूसरा प्लांट था ये उसके गैमेट्स हैं। अब जब ये दोनों गैमेट्स आपस में क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, राइट? तब देखो हमको कैसे कॉम्बिनेशन दिखाई देंगे। सबसे पहले इन दोनों की फ्यूजन से क्या मिलेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। एंड यू कैन नोटिस वेरी क्विकली कि हर केस में आपको यही कॉम्बिनेशन दिखाई देगा, है ना? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे भी देखता हूँ, दैट मीन्स जो ये वाला केस है और जो ये वाला केस है वो भी देखो फ्यूज करके हमको क्या देंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। बेसिकली यहाँ पे कैपिटल वाई था, वहाँ पे स्मॉल वाई है, राइट? सो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो ये आपको देखने को मिल रहा है ना? हर केस में आपको इन द F1 जनरेशन यही कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, राइट? अच्छा, अब जो ये हमको प्लांट्स मिले ये कैसे होंगे, इनके सीड्स को आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि कैसा होगा? देखो प्रिडिक्ट क्या, बिल्कुल आइडिया लग रहा है। अगर इसके पास दो ऐसे अलील्स हैं कैपिटल आर स्मॉल आर, राइट, फॉर द राउंडनेस, तो क्या ये राउंड सीड्स होंगे या फिर ये रिंकल्ड सीड होंगे? ऑफ कोर्स ये राउंड सीड होंगे, बिकॉज इन दोनों अलील्स में से कैपिटल आर वाला डोमिनेंट है। ठीक है, सो ये राउंड सीड होगा और
कलर, कलर कैसा होगा, इसके पास कैपिटल वाई स्मॉल वाई दोनों ही अलील्स प्रेजेंट हैं, सो इसका कलर होगा कैपिटल वाई, बिकॉज जो कैपिटल वाई है वो ज़्यादा डोमिनेंट ट्रेट आपको देगा, राइट। सो कैपिटल वाई मीन्स येलो, ठीक है। सो F1 जनरेशन में जितने भी आपको सीड्स मिल रहे हैं, हमने इस पर्टिकुलर लेट्स से टेबल से देखा कि वो कैसे होंगे, दे विल बी येलो इन कलर और शेप उनकी होगी राउंड, सो राउंड एंड येलो, ठीक है। अच्छा, इसका रट्टा मत मारना बिल्कुल, राइट, बिकॉज कई बुक्स में आपको देखने को मिलेगा कि उसने पेरेंटल जनरेशन में कुछ और टाइप के प्लांट्स लिए हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको F1 जनरेशन में कोई और टाइप का प्लांट मिलेगा डेफिनेटली, ठीक है। तो ये चीज़ें डिपेंड करती हैं कि पेरेंटल जनरेशन में आप क्या कंसिडर कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली ऑफ कोर्स, राइट, F1 जनरेशन में क्या आएगा वो पता लगेगा। सो इसको प्रॉपरली समझ के चलना, इसको क्रैम्प बिल्कुल मत करना, क्लियर। अब ये तो हो गया कि F1 जनरेशन में हमको येलो एंड राउंड प्लांट्स मिले। अब जब ये पर्टिकुलर प्लांट्स को हम क्या करेंगे, आपस में सेल्फ पॉलिनेट करेंगे, राइट। F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट्स मिले येलो एंड राउंड वाले, उनको आपस में सेल्फ पॉलिनेट करेंगे, तब हम यूज करने वाले हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस। वाई, बिकॉज देखो अब जो ये वाले प्लांट्स हैं, राइट, येलो एंड राउंड, दे आर द डाइहाइब्रिड प्लांट्स, राइट। देख रहे हो इस चीज़ को, इस वाले पार्ट को अगर मैं देखूंगा, कैपिटल आर स्मॉल आर दैट मीन्स हाइब्रिड, कैपिटल वाई स्मॉल वाई दैट मीन्स हाइब्रिड, है ना। दैट मीन्स ये डाइहाइब्रिड प्लांट्स हैं, जितने भी F1 जनरेशन के प्लांट्स मिलेंगे हमको यहाँ पे, दे विल बी डाइहाइब्रिड प्लांट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अब इसके बाद जितने भी हमको प्लांट्स मिले F1 जनरेशन में, जो बेसिकली क्या है, दे आर द डाइहाइब्रिड प्लांट्स, ओके। राउंड एंड येलो मिले थे ना, तो उनको हम क्या कर रहे हैं, आपस में सेल्फ पॉलिनेट कर रहे हैं, ठीक है, ओके। अब जब मैं इनको आपस में सेल्फ पॉलिनेट करूंगा, जब रिप्रोडक्शन होगी, तो अगेन सबसे पहले मेरे को देखना पड़ेगा कि गैमेट फॉर्मेशन किस वे में हो रही है। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंगली गैमेट फॉर्मेशन के मल्टीपल वेज हो सकते हैं। देखो, एक तो ये हो सकता है कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये कॉम्बिनेशन, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कैपिटल आर और स्मॉल वाई, या फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, है ना। सो ये दोनों केसेस, या फिर ये कॉम्बिनेशन भी बन सकता है स्मॉल आर और स्मॉल वाई वाला। लेकिन एक चीज़ देखना कि गैमेट में जो ये दोनों अलील्स होते हैं ना, लेट्स से हर ट्रेट के लिए एक अलील प्रेजेंट होना ज़रूरी है। आप ऐसा नहीं लिख सकते कि कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पर गैमेट में ऐसा नहीं लिख सकते, बिकॉज दोनों ही ट्रेट्स यहाँ पर आपने क्या लिख दिए, यहाँ पे लेट्स से उसके राउंडनेस के, कलर का तो कोई उसमें ट्रेट ही नहीं आया, नो, ऐसा नहीं लिखना आपने गैमेट में, राइट। इसका ध्यान देना, जब भी हम गैमेट फॉर्मेशन करेंगे तो एक वहाँ पर जो अलील होगा दैट विल बी फॉर द फर्स्ट ट्रेट, ठीक है, और जो सेकंड यहाँ पर अलील लिख रहे हैं दैट विल बी फॉर द सेकंड ट्रेट, ठीक है। तो एक राउंडनेस के लिए, एक उसके कलर के लिए, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो इस तरह से आपको अलग अलग कॉम्बिनेशंस देखने को मिलेंगे ऑफ द गैमेट्स। सिमिलरली यहाँ पर भी टोटल आपको 4 कॉम्बिनेशंस दिखाई देंगे, बिकॉज सेम ही चीज़ है, राइट। कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है, बिकॉज सेल्फ पॉलिनेशन हो रही है। सो सेम कॉम्बिनेशंस हमारे पास यहाँ पर मिल गए। अब अगर 4 कॉम्बिनेशंस यहाँ पर हैं, 4 कॉम्बिनेशंस यहाँ पर हैं, तो जब इन दोनों को आपस में हम क्रॉस करेंगे तो टोटल हमारे पास 16 कॉम्बिनेशंस देखने को मिलेंगे इन द F2 जनरेशन, ठीक है। यही जो पार्ट हम कर रहे हैं बेसिकली, देखो यही तो डाइहाइब्रिड क्रॉस है ना, राइट। यहाँ पर दोनों जो प्लांट्स हैं दे आर द डाइहाइब्रिड प्लांट्स। अब जो ये 16 कॉम्बिनेशंस मिलेंगे हमको डाइहाइब्रिड क्रॉस में, ये हम देखना चाह रहे हैं। लेट्स सी, देखो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ जो प्लांट 1 है उससे किस किस वे में गैमेट्स हमको मिल सकते हैं। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, राइट, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, और सेम यहाँ पर, राइट, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। सो टोटल हमारे पास ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशंस देखने को मिलेंगे इन द डाइहाइब्रिड क्रॉस। अब इसको फिल करते हैं जल्दी से, राइट, फिर इसको मैच करेंगे कि क्या हमारा रिजल्ट आता है। सबसे पहले यहाँ से इन दोनों की जब फ्यूजन होगी, इन दोनों के गैमेट्स की फ्यूजन होगी, ध्यान देना ये जो पार्ट्स मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे, ये क्या है, बेसिकली दे आर द गैमेट्स, ठीक है। अब ये जो गैमेट्स हैं ये आपस में करेंगे फ्यूज, एक फादर से गैमेट मिला, एक मदर से गैमेट मिला, जब इनकी फ्यूजन होगी तो हमको अगली जनरेशन देखने को मिलेगी, राइट। सो पहला कैपिटल आर और कैपिटल वाई, है ना। सो कैपिटल आर कैपिटल वाई, देन यहाँ पर इन दोनों की अब फ्यूजन करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो कैपिटल आर, राइट, लेकिन कलर के लिए यहाँ से कैपिटल वाई, यहाँ से स्मॉल वाई, सो कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सिमिलरली एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले लेता हूँ, सारा टेबल में नहीं फिल करने वाला बिकॉज अदरवाइज बहुत टाइम लगेगा। लेट्स से ये वाला केस ले लेते हैं, ठीक है।
दैट नहीं, चलो ये वाला केस लेके चलते हैं। सो ये और ये गैमेट जब आपस में फ्यूज़ करेंगे, सो आपके पास क्या मिलेगा, दोनों ही केस में स्मॉल आर है और दोनों केसेस में कैपिटल वाई है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, लेट्स से ये वाला केस। दैट मीन्स ये वाला जो गैमेट है, बाकी को मैं इरेज कर देता हूँ, कन्फ्यूजन ना हो, और जो ये वाला गैमेट है, ये जब आपस में फ्यूज़ करेंगे तो क्या मिलेगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई, और सॉरी कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। क्लियर। सिमिलरली आप ये सारा टेबल फिल कर सकते हो, सो आपके पास ऐसे टोटल 16 कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। अब अगर यहाँ पर हमको कैलकुलेट करनी हो इनकी फेनोटिपिक रेशियो, तो उसके लिए अगेन हमको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि किस पर्टिकुलर अपीयरेंस के हमारे पास कितने कितने प्लांट्स मिल रहे हैं, है ना। रिमेंबर जो फेनोटाइप था वो क्या था, प्लांट की एक्सटर्नल अपीयरेंस। सो देखते हैं सबसे पहले राउंड एंड येलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। सो टोटल 9 हमको ऐसे केसेस देखने को मिल रहे हैं। व्हाट अबाउट राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन 1 2 एंड 3, सिर्फ 3 केसेस। गलती से इनको मत काउंट कर लेना, ये गैमेट्स हैं राइट। ठीक है, हम प्लांट्स को काउंट कर रहे हैं, जो ये वाले 16 केसेस हैं सेंटर में, ध्यान देना। रिंकल्ड एंड येलो, व्हाट अबाउट रिंकल्ड एंड येलो, 1 2 एंड 3। सो टोटल ये भी हमारे पास 3 केस हैं। और क्या बचा, रिंकल्ड एंड ग्रीन, जो सिर्फ ये इकलौता केस है, दैट इज द ओनली 1 केस। टोटल देखो, प्लस करके देखो, 9 एंड 3 12, 3 15 एंड 1 16। सो टोटल हमारे पास 16 केसेस मिल चुके हैं। और हमको कैसी फेनोटिपिक रेशियो देखने को मिली इन द F2 जनरेशन, 9:3:3:1। क्लियर। मेंडल के 2 लॉज को मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, राइट। नाउ दिस इज द थर्ड एंड फाइनल लॉ जो कि मेंडल ने दिया था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। असॉर्टमेंट का मतलब होता है मिलना। ओके, इसको मैंने पहले ही क्यों नहीं पढ़ा दिया जब मैंने 2 लॉज को आपको एक्सप्लेन किया, बिकॉज इट वॉज रिलेटेड टू द डाई हाइब्रिड क्रॉस। जो वो वाले 2 लॉज थे उनमें हमने सिर्फ मोनो हाइब्रिड क्रॉस को डिस्कस किया था, राइट। बिकॉज उस टाइम पर डाई हाइब्रिड क्रॉस आपको नहीं पता था, मैंने आपको नहीं पढ़ाया था। सो ऑफकोर्स मैं कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को उस टाइम पे, राइट। सो अब बिकॉज मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ डाई हाइब्रिड क्रॉस को, अब इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ईजी रहेगा। क्लियर। देखते हैं व्हाट इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ड्यूरिंग अ डाई हाइब्रिड क्रॉस, राइट। दैट मीन्स ऑफ कोर्स क्रॉसिंग 2 पेयर्स ऑफ द ट्रेट्स। क्या देखने को मिलता है हमको डाई हाइब्रिड क्रॉस में, एन असॉर्टमेंट ऑफ ईच पेयर ऑफ ट्रेट्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। जो एक ट्रेट है, फॉर एग्जाम्पल लेट से जो सीड का कलर है, ओके, और जो दूसरा पर्टिकुलर ट्रेट है, फॉर एग्जाम्पल जो उसकी शेप थी सीड की। क्लियर। तो ये 2 अलग अलग ट्रेट्स हो गए ना, ठीक है। तो इनकी असॉर्टमेंट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होगी, राइट। कलर को कोई मतलब नहीं है कि शेप कौन सा होगा सीड का, राइट। और शेप को कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो सीड है उसका कलर कैसा होगा। देखो यहाँ पर ये था ना डाई हाइब्रिड क्रॉस, हमको ये 16 रिजल्ट्स मिले थे डाई हाइब्रिड क्रॉस में। या फिर अगर मैं सिर्फ फेनोटाइप की बात करूं तो हमको इस 4 टाइप्स के कॉम्बिनेशंस मिले थे, है ना। राउंड एंड येलो, राउंड एंड ग्रीन, रिंकल्ड एंड येलो एंड रिंकल्ड एंड ग्रीन, और तो कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं हो सकता ऑफ कोर्स। लेकिन आप देख रहे हो ना, राउंड एंड येलो भी कॉम्बिनेशन मिल रहा है और राउंड एंड ग्रीन भी है। ऐसा नहीं है कि अगर राउंड है सीड की शेप तो ऑलवेज लेट से एक ही पर्टिकुलर कलर आ रहा है, नो, है ना। अगर लेट सपोज ऐसा होता कि हमको राउंड अगर सीड है तो ऑलवेज येलो कलर देखने को मिल रहा है, लेट सपोज कुछ ऐसा, और अगर रिंकल्ड सीड है तो ऑलवेज हमको उल्टा दूसरा वाला कलर देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर ऐसा होता, उसका मीनिंग ये होता कि ये दोनों ट्रेट्स एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं, है ना। कि अगर राउंड है तो ये कलर देखने को मिलेगा, अगर रिंकल्ड है तो ये वाला पर्टिकुलर कलर हमको देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर सीड राउंड है तब भी हमको दोनों कलर्स देखने को मिल रहे हैं, और अगर रिंकल्ड है तब भी हमको दोनों कलर्स देखने को मिल रहे हैं, राइट। दैट मीन्स ये दोनों ही ट्रेट्स एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं, राइट। एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट इनकी असॉर्टमेंट होती है। ये मीनिंग है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। क्लियर, वेरी इजी। देन जो हमारा आखिरी टॉपिक है दैट इज द सेक्स डिटर्मिनेशन इन द ह्यूमंस, राइट। क्या डिटर्मिन करता है कि एक पर्टिकुलर जो चाइल्ड होगा, इन द केस ऑफ ह्यूमंस ऑफ कोर्स, वो मेल होगा या फीमेल होगा। लेकिन उसको अंडरस्टैंड करने से पहले हम सबसे पहले स्टडी करने वाले हैं क्रोमोसोम्स को, कि व्हाट आर क्रोमोसोम, लेट्स सी। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्रोमोसोम्स होते क्या हैं। दे आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो कि लोकेटेड होते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द एनिमल एंड द प्लांट सेल्स। इवन ह्यूमंस की भी बात करूंगा तो हर एक सेल के न्यूक्लियस में बहुत सारे क्रोमोसोम्स होते हैं। स्पेसिफिकली कितने, 23 पेयर्स ऑफ द क्रोमोसोम्स, समथिंग लाइक दिस, राइट। कुछ ऐसा देखने को मिलता है। सो टोटल 46 क्रोमोसोम्स होंगे हर एक सेल में। क्लियर, हर एक सेल के न्यूक्लियस में टू बी स्पेसिफिक।
बना किस चीज़ का होता है क्रोमोजोम? ईच क्रोमोजोम इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में पूछी जा सकती है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या कोई डिफरेंस होगा इन द केस ऑफ फीमेल्स एंड इन द केस ऑफ मेल्स नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स में? ऑफ कोर्स द आंसर इज नो। दोनों के केस में सेम नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स प्रेजेंट होंगे ऑफ कोर्स हर एक सेल में, राइट? 23 पेयर्स, टोटल ऑफ 46 क्रोमोजोम्स। लेकिन कुछ तो डिफरेंस होगा दोनों में, तभी जो एक पर्सन है दैट इज मेल, जो दूसरा पर्सन है दैट इज फीमेल, है ना? सो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए। ये चीज ऑफ कोर्स डिपेंड करती है क्रोमोजोम्स पर ही। देखो जो आखिरी वाला क्रोमोजोम है ना, इस पर जरा गौर करो। ये केस है इन द केस ऑफ फीमेल, क्लियर? और दिस इज द केस ऑफ मेल। क्या डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है? फीमेल की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर जो ये दोनों क्रोमोजोम्स हैं, राइट, ये दोनों एग्जैक्टली सेम टाइप के क्रोमोजोम्स हैं यहाँ पे। लेकिन अगर हम मेल्स की बात करते हैं, यहाँ पर ध्यान दो, ये थोड़ा डिफरेंट लग रहा है और जो ये दूसरा क्रोमोजोम है ये थोड़ा छोटा क्रोमोजोम है, क्लियर? सो डिफरेंस इसकी वजह से आता है इन द केस ऑफ मेल एंड फीमेल। अगर लेट्स सपोज हमको हमारे केस में जो दोनों क्रोमोजोम्स हैं दे आर द एक्स एंड एक्स क्रोमोजोम्स, इनका नेमिंग है बेसिकली, जस्ट हमने नेम दिया हुआ है, राइट? इनको हमने नेम दे दिया एक्स क्रोमोजोम। तो अगर किसी के दोनों क्रोमोजोम्स जो हैं, जो 23rd पेयर की मैं बात कर रहा हूँ, दैट इज एक्स एंड एक्स, सो ऑफकोर्स वो पर्सन क्या होगा? फीमेल। और अगर लेट्स से जो ये वाला लास्ट वाला पेयर है उसमें एक्स एंड वाई क्रोमोजोम्स प्रेजेंट हैं, राइट, देन वो पर्सन क्या होगा? ऑफकोर्स मेल होगा, ठीक है? नाउ किस चीज़ पे डिपेंड करता है ये कि हाँ डबल एक्स क्रोमोजोम्स होंगे या एक्स एंड वाई क्रोमोजोम्स होंगे? अगेन इसके लिए हमको समझना पड़ेगा ये थोड़ा सा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। देखो सबसे पहले पेरेंट्स से हमने स्टार्ट किया, राइट, मेल एंड फीमेल। सो अगेन जब रिप्रोडक्शन होगी, सो सबसे पहले ऑफकोर्स हमको बात करनी पड़ेगी इन द टर्म ऑफ गैमेट्स, है ना? गैमेट्स आर द रिप्रोडक्टिव सेल्स ऑफकोर्स। सो द मेल गैमेट्स दे आर द स्पर्म्स एंड द फीमेल गैमेट्स दे आर द ओवा। सो अब देखो यहाँ पे देयर इज अ स्पर्म विच विल कंटेन 23 क्रोमोजोम्स। ये आपको पता होना चाहिए। इन जनरल मैं बोल रहा हूँ, अगर हर एक मेल के सेल में कितने क्रोमोजोम्स प्रेजेंट थे? 46। लेकिन वो गैमेट्स के लिए ट्रू नहीं होता, ठीक है? गैमेट्स के केस में हाफ नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इनको जो गैमेट्स होते हैं इनको हैप्लॉइड सेल्स भी बोला जाता है, ठीक है? हैप्लॉइड का मतलब ये है कि इनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स प्रेजेंट होते हैं बाकी अदर सेल्स के कंपैरिजन में, क्लियर? सो जो स्पर्म है विच इज द मेल गैमेट, उसमें भी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होंगे, दैट मीन्स टोटल 23 क्रोमोजोम्स प्रेजेंट होंगे। और जो फीमेल गैमेट है विच इज द ओवम, उसमें भी 23 क्रोमोजोम्स प्रेजेंट होंगे, राइट? ये बोथ आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हैप्लॉइड सेल्स। अब जब ये दोनों बेसिकली एक दूसरे के साथ फ्यूज करेंगे तब क्या होगा? दैट इज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ कोर्स। फर्टिलाइजेशन में दैट मीन्स देखो 23 क्रोमोजोम्स यहाँ से मिले, 23 क्रोमोजोम्स यहाँ से मिले, क्लियर? नाउ वी आर नॉट श्योर बेसिकली कि जो ये 23 क्रोमोजोम्स हैं, राइट, इसमें एक पर्टिकुलर जो क्रोमोजोम है वो एक्स क्रोमोजोम होगा या वाई क्रोमोजोम होगा? ऑफ कोर्स एक क्रोमोजोम फादर से मिलेगा एक्स और वाई में, राइट, और एक क्रोमोजोम मदर से मिलेगा। मदर से तो देखो मदर के पास दोनों क्रोमोजोम्स एक्स और एक्स ही हैं, सो मदर ने तो एक्स क्रोमोजोम ही देना है। डिपेंड अब करेगा फादर के लेट्स सपोज इस गैमेट पे, क्लियर, कि इसमें एक्स क्रोमोजोम है या वाई क्रोमोजोम है। जब ये फ्यूज करेगा इस एग के साथ, इस ओवम के साथ, राइट, अब अगर इसमें एक्स क्रोमोजोम हुआ, लेट्स सपोज इस पर्टिकुलर स्पर्म में एक्स क्रोमोजोम प्रेजेंट है, ठीक है, और यहां से भी एक्स क्रोमोजोम है, राइट, ऑफ कोर्स, देन जो चाइल्ड होगा इट विल बी अ गर्ल बिकॉज इट इज एक्स एंड एक्स क्रोमोजोम्स, ठीक है? सिमिलरली अगर इस स्पर्म में, इस मेल गैमेट में वाई क्रोमोजोम प्रेजेंट हुआ, देन जो चाइल्ड होगा इट विल बी अ मेल चाइल्ड बिकॉज अब एक्स एंड वाई क्रोमोजोम मिल रहे हैं इसको, ठीक है? तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए। देखो ओवरऑल सारी चीज डिपेंड कर रही है बेसिकली जो मेल गैमेट्स है, राइट? फीमेल गैमेट पर कुछ डिपेंडेंट नहीं है, उसने तो एक्स क्रोमोजोम ही देना है। सो डिपेंड सारी चीज कर रही है इस मेल गैमेट पे कि हाँ जो चाइल्ड होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा, क्लियर? सो उसके बाद जस्ट होगा प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, वहाँ पे बनेगा जाइगोट जिसमें होंगे टोटल ऑफ 46 क्रोमोजोम्स एंड उसके बाद वी गेट द एम्ब्रियो जिसमें ऑफकोर्स टोटल 46 क्रोमोजोम्स होंगे, ठीक है? ये मीनिंग्स आपको क्लियर होने चाहिए कि हाँ मेल गैमेट क्या है, फीमेल गैमेट क्या है, और फर्टिलाइज्ड जो एग होता है उसको हम बेसिकली जाइगोट बोलते हैं, ठीक है? आई थिंक सो मोस्टली पार्ट में कवर कर चुका हूँ। स्टिल अगर आपको कोई डाउट्स हों तो आप कमेंट्स में मेरे को पूछ सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, राइट? अगर आपको कोई डाउट्स हो, कोई आपकी सजेशन हो इस वीडियो के रिगार्डिंग, वो भी आप मेरे को बता सकते हो इन द कमेंट सेक्शन। एंड ऑफ कोर्स इस वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, राइट? वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड ऑफ कोर्स अगर आप चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज और भी ऐसी बहुत सारी ऑसम वीडियोस मैं अक्सर डालता रहता हूँ इस चैनल पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।